हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। गाइस, इसका एक पार्ट हो चुका है। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा। एंड मैंने कुछ क्वेश्चन वहाँ पे दिया था। आई होप सो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक इन द पार्ट सेकंड। जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उससे आगे का पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये मैप बनाने के लिए दिया था। होप सो आपने सभी ने ये मैप बनाया होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर का, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। कैसे नोमैड्स जो इधर उधर रहते हैं अपने जीने के लिए या खाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, और जो घूमने वाले लोग हैं जो एक जगह नहीं रहते हैं अपना घर बना के, उन्हें हम नोमैड्स कहते हैं, वो कैसे रहते थे इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइस, nomadic pastoralists moved over long distances with their animals। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी भेड़ को या अपनी बकरियों को लेके लेके आते हैं। जब उनका वहाँ का क्लाइमेट चेंज, मतलब कुछ भी वेदर में चेंजेस आते हैं, वहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है या प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो वो उस एनवायरनमेंट के लिए या उनके नीड्स को पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स पे वो जीते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन। मतलब हमारे गेहूँ या जो भी ग्रेन हो सकते हैं, वो राइस हो सकता है, वो दालें हो सकती हैं, उनके बदले में वो खरीदते हैं या मतलब बेच जो वो सब चीज़ें खरीदते हैं उसके बदले में एक्सचेंज में वो उनको देते हैं वूल या घी या और भी जो हमारे एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सब। या तो वो उनके एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बदले में वो क्लोथ्स भी लेते हैं, यूटेंसिल्स लेते हैं एंड अदर प्रोडक्ट्स वो सब लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है जो हमारी भील कम्युनिटी की है। हंटिंग डियर बाय नाइट, वो हंट कर रहे हैं डियर को रात में, तो ये उसी कम्युनिटी की है। ए चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो हमारे मोबाइल ट्रेडर्स हैं, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले ट्रेडर्स, राइट। तो एक मोबाइल ट्रेडर्स की जो चेन है वो हमारे इंडिया को आउटसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्ट करती है। हियर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ कैमल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे नट्स हमारे इकट्ठे किए गए हैं और उन्हें लोड किया गया है कैमल्स की बैक्स के ऊपर। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया। जो सेंट्रल एशिया के जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो ऐसे गुड्स को इंडिया में लेके आते हैं। एंड द बंजाराज कम्युनिटी, आपने देखा होगा कई बार हमारे सिटी के बाहर भी मेन रोड के आसपास जो हमारे झोपड़ियाँ वगैरह बना के जो जिसे कहते हैं सेटल्ड हाउसेस नहीं होते उनके, ऐसे ही झोपड़ियाँ या ऐसे कुछ कच्चा हाउसेस बना के रहते हैं। तो दीज कम्युनिटीज़ आर बंजारा कम्युनिटीज़। तो ये जो बंजाराज हैं या जो सेंट्रल एशियन के ट्रेडर्स हैं वो कुछ चीज़ें लेके आते हैं एंड अदर ट्रेडर्स कैरिड दीज टू लोकल मार्केट्स। ये सारी चीज़ें लोकल मार्केट्स तक ले जाते हैं। दे बोट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो खरीदते हैं और बेचते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन चीज़ों को। ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन देयर एनिमल्स, वो इन चीज़ों को लेके कैसे जाते हैं, उनके जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर ही ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हैं, नोमैड्स मतलब आपको समझ आ गया होगा जो घूमने वाले, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। उनकी कोई सेटल्ड हाउसेस नहीं होते उनके, उनको कहते हैं हम नोमैड्स। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडर हैं बंजाराज। देयर कारवां वाज कोल्ड टेंडा। उनका जो कारवां होता है, उनका जो पूरा कारवां मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है उसको टेंडा कहा जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, चैप्टर नंबर 3 में जो आपने पढ़ा था, वो बंजाराज का ही यूज करते थे ये ग्रेन्स को मार्केट, सिटी मार्केट्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एम्परर जहांगीर wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns। वो अपने जो उनकी मेमायर है, जो उनकी
उसमें लिखते हैं अपनी जो मेमोइर्स है कि ये जो बंजारास हैं वो अलग अलग एरियाज से अपने बुलक्स पे ग्रेन्स को लेके जाते हैं, उन्हें टाउन्स में बेचते हैं। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। जब भी वो मिलिट्री कैंपेन्स करते थे, यानी कोई भी लड़ाई लड़ने जाते थे, कोई भी वॉर होती थी किसी दूसरे एरिया के ऊपर या दूसरे रूरल्स के दूसरे मतलब रूलर्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो भी ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट किया जाता था वो इन्हीं बंजारास के थ्रू किया जाता था ऑन देयर बुलक्स। With a large army there could be 1 lakh bullocks carrying grain. Large army के साथ लगभग 1 लाख bullocks carrying grain हुआ करते थे। बंजारा सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो पीटर मुंडे एन इंग्लिश ट्रेडर है हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडिया में आते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं बंजारास के बारे में। तो ये उन्हीं के वर्ड्स में है, हम देखते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं। इन द मॉर्निंग वी मीट ए टेंडर ऑफ बंजारा विद 14,000 ऑक्सन। वो एक पूरे ग्रुप के बंजाराज के एक ग्रुप के साथ मिले हैं, कारवा के साथ मिले हैं, जिसमें 14,000 14,000 बैल हैं। देवर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। वो सब के सब उनके ऊपर लोड हो रखे हैं ग्रेन्स, और ग्रेन्स जैसे कि व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है। सो दीज बंजाराज कैरी देयर हाउस होल्ड, अपने घर की जो चीज़ें होती हैं, वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस अलोंग विद देम, वो सारा पूरा का पूरा घर कह सकते हैं कि वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। वन टेंडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज। एक टेंडा में बहुत सारी फैमिलीज होती हैं। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनका जो जिंदगी जीने का तरीका है ये उन लोगों की तरह ही है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। दे आउन दे ऑक्सन, वो खुद के अपने बैल रखते हैं। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स, कई बार मर्चेंट्स उनको हायर कर लेते हैं। बट मोस्ट कॉमनली दे आर दैमसेल्स मर्चेंट, वो खुद ही बिजनेसमैन होते हैं, खुद ही व्यापारी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दे बाय ग्रेन वेयर इट इज चीपली अवेलेबल, जहाँ पे उन्हें ग्रेन्स सस्ते मिलते हैं वो वहाँ से खरीदते हैं। एंड कैरी इट टू प्लेसेस वेयर इट इज डियरर, जहाँ पे वो उनके लिए सुटेबल होता है, जहाँ वो मैक्सिमम गेन कर पाए, वो उन प्लेसेस तक उनको कैरी लेके जाते हैं। फ्रॉम देयर दे गेन रिलोड देयर ऑक्सन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबल सोल्ड इन अदर प्लेसेस। वहाँ से वो अपने बैलों को कुछ दूसरी चीज़ों से लोड करते हैं, जो फिर किसी तीसरे प्लेस पे जाके प्रॉफिटेबली उसको बेच दिया जाता है। इन इटेंडा देर में बी एज मैनी एज 6 or 700 पर्सन। एक टेंडा के अंदर मे बी 6 से 7 हजार पर्सन होते हैं। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 to 7 miles ए डे। 6 से 7 माइल्स एक दिन में, 6 से 7 माइल से दूर ज़्यादा वो ट्रेवल नहीं करते हैं। दैट टू इन द कूल वेदर, सर्दियों में भी। सो आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, अपने बैलों को जब वो अनलोड कर देते हैं, जब उनका सारा सामान बेच चुके होते हैं, दे टर्न दैम फ्री टू ग्रेज एज देयर इज अनफ लैंड हियर। जहाँ पे भी उन्हें ज़मीन मिल जाती है उनको चराने के लिए, वो वहाँ पे उन्हें चराने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। नो वन देयर टू फॉरबिड देम। फाइंड आउट हाउ ग्रेन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज एट प्रेजेंट। देखो आज के टाइम में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो आपको मुझे आंसर राइट करके शेयर भी करना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, कि आपको फाइंड करना है कि आज के टाइम में ये जो ग्रेन्स हैं वो विलेजेस से सिटीज़ तक कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इन व्हाट वेज इज दिस सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द बंजाराज फंक्शन। वो किस तरीके से जैसे बंजाराज काम किया करते थे उनके तरीके से सिमिलर है, या किस तरीके से डिफरेंट है, वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे नोमैड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप्स की डेफिनेशन दी हुई है। नोमैड्स आर वेंडरिंग पीपल, घूमने वाले लोग हैं। मैनी ऑफ देम आर पेस्टोलिस्ट हु रोम फ्रॉम वन पेस्टर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अपने फ्लॉक्स और हर्ड्स के साथ, पूरा ग्रुप ऑफ एनिमल्स के साथ। सिमिलरली इटिनरेंट ग्रुप सच एज क्राफ्ट्स पर्सन्स हो सकते हैं, पैडलर्स हो सकते हैं, एंटरटेनर्स हो सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने जो भी ऑक्यूपेशंस है उसकी प्रैक्टिसाइजिंग के लिए,
यानी हम कह सकते हैं दोनों के दोनों, यानी नोमैड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर, हर साल वो सेम प्लेसेस पे विजिट करते हैं, क्योंकि समवॉट जहाँ पे जो चीज़ें उन्हें चीपर लगती हैं वो वहाँ से खरीदते हैं, जहाँ उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे वो बेच देते हैं. Many pastoral tribes reared and sold animals. बहुत सारी pastoral tribes हैं जो animals को पालती हैं और बेचती हैं, such as cattle and horses को पालती हैं, to the prosperous people जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको बेच देती हैं. Different castes of petty paddlers also travel from village to विलेज, जो अलग अलग कास्ट हैं ये पैडलर्स की, ये अलग अलग गांव से गांव तक ट्रेवल करती हैं. दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, वो मतलब कुछ चीज़ें जो हमारे घर के यूज़ की होती हैं वो बनाते हैं, जैसे रोप्स, रीड्स, स्ट्रो मैटिंग, कोसेक्स, ये सारे बनाते हैं. समटाइम्स mendicants acted as a wandering merchants, ये जो बुनकर होते हैं ना, कई बार ये wandering merchants की तरह भी काम करते हैं. So there were castes of entertainers who performed in different towns and villages of their livelihood. कई बार आपने देखा होगा गांव में, हमारे बचपन में कभी हमने देखा था वो खेल के लिए आया करते थे, खेल खेलने के लिए, तो वो भी एक तरीके के नोमैड्स की तरह ही थे. ये वही कास्ट थी एंटरटेनर्स की जो अपने गाँव से अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में परफॉर्म करती हैं अपने ज़िंदगी जीने के लिए. नाउ द चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज यहाँ पे अब डेवलप हुई है, उसके बारे में और पढ़ लेते हैं. एक टॉपिक अभी आया था सिंसो में कि बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी पढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रो, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती हैं. पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, अब लोगों को की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नए स्किल्स की ज़रूरत पर, मतलब नए स्किल्स चाहिए. स्मॉलर कास्ट और जातीज एमर्ज विद इन वर्नाज, अब यहाँ जो छोटी छोटी कास्ट हैं, ये जो जातीज हैं, ये वर्न्स में एमर्ज हो गई हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यू कास्ट अपीयर अमंग अस द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स में भी नई कास्ट देखने को मिली. ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी. देखो अभी तक आपने देखा था कि जो ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स थे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी से दूर थे, लेकिन अब वो भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं. एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, उन्हें भी जातीज का स्टेटस अब मिल रहा है. स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स, जो हमारे आर्टिजन्स होते हैं, या स्मिथ्स जो हमारे लुहार होते हैं, या कारपेंटर्स एंड मेसन्स जो होते हैं, वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जाति, उन सबको भी अलग अलग जातीज में रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको भी माना गया है अलग अलग जातीज में बाय द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स ने उनको अलग अलग जातीज में रिकॉग्नाइज कर दिया है, बांट दिया है, मैं कह सकती हूँ. सो जातीज रैदर देन वर्ण, वर्ण के अलावा जो जातीज हैं बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. अभी तक तो हमारी जो सोसाइटीज थी वो वर्ण में ज़्यादा डिवाइडेड थी, लेकिन अब जातीज में हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो रही हैं, ठीक है. डेलिब्रेशंस ऑन जाति, अ 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम युकोंडन उदयार से इन तिरुचिरापल्ली तालुका, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, वहाँ पे 12th सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें हमारा डिस्क्राइब है डेलिब्रेशंस इन अ सभा में जो ब्राह्मण्स देते हैं, यानी जो उपदेश देते हैं एक किसी सभा में, उस वो डिस्क्राइब है. सो वो क्या बताते हैं, दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ ए ग्रुप, लोगों का पूरे ग्रुप के स्टेटस के बारे में बताते हैं, जिसको नॉन एज रथ आकर्स, यानी लिटरली चैरियट मेकर्स, रथ आकर्स यानी चैरियट, रथ मतलब चैरियट मेकर्स वो बताते हैं. दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशंस विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, वो उनके ऑक्यूपेशंस को मतलब बता रहे हैं, लेड डाउन कर रहे हैं. सो जो हमारा जिसमें आर्किटेक्चर में इंक्लूड है बिल्डिंग कोचेज एंड चैरियट्स, इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स विद इमेजेस इन दैम, मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में बता रहे हैं जो आर्किटेक्चर के अंदर है, जैसे प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस,
अलग अलग लकड़ी के कुछ चीज़ें इक्विपमेंट्स बनाना सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए, मंडपास बनाना, ज्वेल्स बनाना राजाओं के लिए, तो ये सारे हैं तो आर्किटेक्चर के पार्ट्स। लेकिन इन्होंने इनको भी अलग अलग बांट दिया है उनके ऑक्यूपेशंस में। ठीक है। Among the Kshatriyas, new Rajput clans become powerful by the 11th and 12th centuries. अब जो क्षत्रियाज हैं उनमें भी जो नई राजपूत क्लैंस हैं, क्लान जो राजपूत क्लैंस हैं वो पावरफुल हो गई हैं 11th एंड 12th सेंचुरीज में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनिएजेस, अलग अलग एरिया से वो बिलोंग करती है, जैसे हुनास हो गए, चंदेल्स हो गए, चालुक्यास हो गए एंड अदर्स। वहां से ये जो हमारी राजपूत क्लैंस निकल के आई हैं क्षत्रियाज के अंदर भी इनको ज्यादा पावरफुल माना गया है। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, इनमें से कुछ तो पहले ट्राइब्स हुआ करती थी। मैनी ऑफ दीज क्लैंस कम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, उनमें से काफी ट्रेन जो क्लेंस थी उनको एज ए राजपूत हमने माना। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स, धीरे धीरे उन्होंने जो पुराने राजा हुआ करते थे उनको बदल दिया, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज में। हियर ए डेवलप्ड सोसाइटी was emerging and rulers used their wealth to create powerful states। अब यहाँ पे एक डेवलप्ड सोसाइटी बन के निकल रही है और जो राजा हैं, जो रूलर्स हैं, वो पैसे का यूज कर रहे हैं एक पावरफुल स्टेट्स क्रिएट करने के लिए। The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow। अब यहाँ जो राजपूत क्लैंस का जो राइज अप हो रहा है, जो राजपूत क्लैंस बन निकल रही हैं, उभर के आ रही हैं, उनकी जो पोजीशन है रूलर्स के सामने, जो राजपूत की पोजीशन है वो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रही है ट्राइबल पीपल के लिए फॉलो करने के लिए। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स, धीरे धीरे ब्राह्मण्स के सपोर्ट से मैनी ट्राइब्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, बहुत सारी ट्राइब्स इस कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गई धीरे धीरे ब्राह्मण्स के सपोर्ट से। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। अब जो लीडिंग ट्राइबल थी, जो वहाँ की ट्राइबल फैमिलीज का जो लीडिंग फैमिली से हुआ करते थे, यानी जो उनके नेता या जो हम कह सकते हैं कि जो भी उनमें जो उनको लीड कर रहे हैं पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी को, उनके फैमिली से जो हुआ करते थे वही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते थे। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। अब ज़्यादातर मेजॉरिटीज ने तो लोअर जातीज को ज्वाइन किया है कास्ट सोसाइटी की। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, पंजाब की कुछ डोमिनेंट ट्राइब्स थी जिनका दबदबा था अपना सिंध की एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर की, हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली, उन्होंने इस्लाम को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था। दे कॉन्टिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, वो लगातार कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते रहे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। ये जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर था, ये जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म से जो निकल के आया था, ये इन एरियाज में एक्सेप्टेड नहीं था। द emergence of states is closely related to social change among us tribal people। ये जो स्टेट्स का जो emergence हो रहा है, ये सोशल चेंज से बहुत ही रिलेट करता है। जो ट्राइबल पीपल्स के बीच में सोशल चेंज आ रहे हैं उनसे काफ़ी रिलेट करता है। उसके दो एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे टू एग्जांपल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री डिस्क्राइब लो। फर्स्ट वन इज गोंड्स, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। एंड गोंड्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद जो सेकंड है हमारा अहोम्स, उसके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।